साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम जी। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जो लड़ाई हमारे गांव बुढ़ाना ने छेड़ी थी, हमारी बारा खाप ने छेड़ी थी, हमें लगता नहीं था कि एक दिन पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि कातिल को पकड़ना, कातिल को सजा दिलाना ये पुलिस प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, और इसी काम के लिए वो तनख्वाह लेते हैं, इसी काम के लिए वो संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन अपने जिम्मेदारी निभाने की बजाय पहले दिन से लेकर आज तक जो न्याय के नाम पर ढिलाई दिखाई गई, जो बार बार हमारी भावनाएं भड़काने का काम कराया गया, जो दोबारा से कांड करवाने की साजिशें हुई, उससे मजबूर हो गया सारे भाईचारे को हमने यहां बुलाना पड़ा। और मैं दिल से आभारी हूं, जो कमेटी इस आंदोलन को लड़ रही है वो बड़े दिल से आभारी है कि खाली फोन के बुलावे पे, फोनों के आमंत्रण पे आपने इतने बड़ी तादाद में पहुंच के इस लड़ाई को बहुत मजबूत कर दिया। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जीवन सभी को एक बार मिला। आज सूरज ढलेगा तो सबका एक दिन जीवन का कम हो जाएगा। ये एक दिन हम जो जीते हैं, अगर ये समाज के काम में लगे, भाईचारे के काम में लगे, इंसाफ के लिए लड़ाई में लगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में लगे, तो उसे एक दिन की कीमत वसूल हो जाती है। आप जितने साथी यहां मौजूद हो, बुढ़ाना गांव पे इससे बुरी घड़ी कभी आई नहीं थी। आप लोगों ने अपना एक दिन निकाला, आप लोगों ने गांव को, भाईचारे को, खाप को जो हौसला दिया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और रही संघर्ष की बात, तो आप वो लड़ाकी कौन हो जो धरती का सीना चीरने से लेके, देश की सीमा पे खड़ी होने से लेके, छोटे बड़े जब भी संघर्ष की नौबत आती है, गरीब कमजोर लाचार के लिए लड़ने की बात आती है, आप हरियाणा की वो कौम हो, आप पूरे हरियाणा के वो लड़ाके योद्धा हो जो हर लड़ाई में अगवानी होके समाज का नेतृत्व करते हो। तो आप लोगों ने जो संघर्ष की मिसालें कायम की हैं, आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन है, किन परिस्थितियों में हमने लड़ना पड़े, बड़े विस्तार से पहले वाले भाइयों ने आपको बताया होगा। मैं वो चर्चा दोबारा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि कमेटी एसपी से भी मिलकर आई है, आपस में भी चर्चा होली, फैसला सुनाने की घड़ी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वे हमारा मन नहीं करेगा लड़ने का। हत्या जैसे अपराध में हमारी इच्छा नहीं थी कि प्रशासन के सामने खड़े हों, सरकार के सामने खड़े हों, क्योंकि समाज के पास लड़ने के बहुत मुद्दे हैं। किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, नौजवान के रूप में, बेरोजगार के रूप में हम नहीं चाहते थे हम ये लड़ाई लड़े हत्या के लिए, इंसाफ की। लेकिन मजबूरी में जब चारों ओर से घेर लिया गया, 40 दिन हो गए थे हत्या को, तब तक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा गया, तो मजबूर हो गए थे लड़ने के लिए। जब पूरे गांव का तमाशा यहाँ तालाब पे निकाला गया, एक हत्यारोपी जो पूरे गांव का माहौल बना रहा था, पूरे भाईचारे का माहौल बना रहा था, उसको सरेआम यहाँ नुमाइश करी गई, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। तो हमारे गांव में हत्याएं होने के बाद भी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी हमारे काकी ताई माया का दुख और डर मिटाने के लिए नहीं बोले, नाम कुछ भी हो, नुकसान कोई भी ठोना। और जितने से यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे ही नहीं, को नहीं, पूरी बारा खाप को विश्वास हो गया है कि आपके ताकत के दम पे जो संघर्ष इन 2 हत्याकांडों को न्याय तक पहुंचाने का हमने छेड़ा था, हम उसको जरूर फतेह करेंगे। अब मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए, हमारी कमेटी आई है, मास्टर जी बात को आगे बढ़ाएंगे। और मेरी तरफ से वह नौजवानों के बुलावे पे हरियाणा भर से आप सारे भाई पहुंचे हो, आपको बार बार दिल की गहराइयों से सलाम है, नमन है, राम राम, जय हिंद, जय भाईचारा। बहुत बढ़िया भाई संदीप भाई, अपने खाप कमेटी और गांव की कमेटी एसपी साहब से मिलकर आई, उसके ऊपर पूरी खाप के लोगों ने गहन मंथन किया। फिर उस फैसले के साथ में जो भी दिन खापों से प्रधान भी आए हैं उनको शरीक किया गया, और वो सारी बातें पूरी की पूरी विस्तार रूप से बताएंगे अपने पूर्व प्रधान राखीवाला का भाई सुरेश जी। वो आए और इस फैसले की विस्तार रूप से आपके सामने चर्चा करें। भाई
सबसे पहले हरियाणा भर के सभी मोजिज व्यक्ति जो हमारे दुख की घड़ी में पहुंचे हैं, सारे भाईचारे की तरफ से मेरा सिर झुका करके हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार। ओले मेरे के लग गया तेरा ये बहुत सी बातें भाई संदीप ने बता दी। हम भाई इसमें आंदोलन नहीं चाहते, सरकार का सहारा भी हमने लिया, मजबूरी बस आंदोलन में हमने आना पड़ा। चार हमारी मांगे, एक तो वह जिन जिन साथियों का नाम आ रहा है 302 120 के तहत हम सबको अपराधी मानते हैं, छोटी बड़ी धारा ना की जाए, जांच में ढिलाई करने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो, दोनों पीड़ित परिवारों को लाइसेंस सरकारी नौकरी 1 करोड़ का मुआवजा हो, सारा गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवा के नशे का रोकथाम व स्टेडियम का पुनर्निर्माण कराया जाए। इन मांगों को लेकर के कमेटी में धरना शुरू करना पड़ा और हमने आज 7-8 दिन तक बैठे होंगे भाई, और सीधी पुलिस के ऊपर नाराजगी हमने खुले तौर पे व्यक्त करी। पता नहीं उसका परिणाम, पता नहीं भाईचारा है क्या इसका परिणाम, और पता नहीं परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी है उसका परिणाम। आज गांव की कमेटी और हमारे खाप के लिए 2 कमेटी के नुमाइंदे पुलिस प्रशासन ने बुलाए और वहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई और एक पॉइंट के ऊपर लगातार लगभग 3 घंटे चर्चा होने के बाद, ये सारी बातें चलने के बाद वो कमेटी आई और आज सबसे पहला धन्यवाद भाईचारा का कि पुलिस का रवैया पलड़ा को नहीं बताया कमेटी ने। यू भाईचारा की ताकत मानना हो नहीं, मारा गल तो मैं बिल पे लेकर आज कौन थे। और कुछ सकारात्मक बातें भी बताई। और भाई दोबारा मुख्य अपराधी को पूछताछ के लिए पुलिस लेके आ रही और इस वजह से जब उसकी जांच चल रही है, कमेटी के सामने बात आई तो कमेटी ने तुरंत कर दिया, हम आपकी जांच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सही करोगे तो हमें तो जांचे चाहत। तुरंत आएगा भाईचारा ने बताया, भाईचारा ने भी कह दिया भाई अगर तेरी नीयत ठीक है, सही तो जांच करे है और उसमें सारी पूछताछ सही करे तो रोड़ा को निंदा। तो भाई बात ये हुई कि जब तक 2 दल लागो 3 दल लागो या पुलिस प्रशासन जांच कर ले और जब रिमांड पूरा हो जाएगा तब उसी तरह कमेटी के आदमियों का एसपी के पास फिर भेजांगे। और यह भी एसपी ने कहा कि सामनी जो चीजें होंगी तारा सामने करवा दूंगा। पहला बार अगर बातें नहीं करो, इवनिंग का शामी करवा दूंगा, परिवार वाले का शामी, सारी बात। तो उचित समझा कि जब तक ये जांच चल रही है हम कोई सख्त बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। पहले गांव की कमेटी ने रजाबंदी दी, उसके बाद खाप के सारे भाई बैठे, उनने भी अपनी भावना समझी, सारे समझदार थे। मगर एक बात और है, तीसरा निर्णय यह हुआ कि गांव की कमेटी के का जो हिसाब से हमने जो धरना लगाया था वो धरना यूं का यूं चल लगा भाई नहीं। और तीसरी बात यह हुई अगर सारी जांच हमारी सारा सौदा में कुछ नहीं निकला तो हम दोबारा 2-3 दिन के बाद हिसार सेक्रेटरीट रांगे में डीसी का कार्यालय, ये तीनों चर्चाएं
पंचायत की कमेटी में पास हुई है। मेरी प्रार्थना एक बार सारी पंचायत का भी नियम होया करे, प्रधान जी की, जांगड़ा साहब की अनुमति चाहूंगा कि एक बार आप भी हाथ खड़े करके इसे सारे उसको प्रस्ताव को पास करें। और एक यह बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत से साथी जो मिलका या थोड़ा रवैया ठीक लग गया, मगर भाई या कि मैं ला लो तो मेरा स्वभाव ला लो या आंदोलनकारी की भाषा ला लो। एक बात सुन ले भाई साहब जी, तो कड़ुआ बोले हम कड़ुए बोले, तने टेम मांगा हमने टेम दिया, और ईब तो कि मैं करता दिखा तो टेम की बात आई, शीशा की गल लगा सामने लगा, अगर करया धोखा एक एक बात का जवाब ले लेंगे भाई। इस बात का भी हमने सारा भाईचारा इस पे भी राजी है नहीं। बस इतनी ये बात कहना चाहूंगा, मेरे को प्रधान जी की इजाजत से इतना ही आदेश हुआ था। मैं धरना योगायु चल लगा, धरना योगायु चल लगा, ये हमारी मांगे हैं। जो निर्णय हुआ था उन्होंने बता दिया। पंचायत को संपन्न करने का वो अधिकार जांगड़ा साहब का आज का, क्योंकि इनके अध्यक्षता में चल रहा है। कोई गलत बात लिखड़ गई हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद सर। 1 मिनट बैठे रहियो जी सारे, क्योंकि भाई साहब ने फैसला सुना दिया। जिस चर्चा के आधार पर इस परिणाम तक पहुंचे हैं, मैं 2-4 बातें और आपने बताना चाहूंगा। पहली बात तो वे जितना प्रशासन पर फर्क पड़ा है, वो फर्क यो पड़ा है, अब प्रशासन ने वह कार्रवाई की शुरुआत कर दी